Hello everyone. Today we will discuss about cryptography, types of cryptography, and all about which is related to cryptography and how our information is secure by the process of cryptography. It is in digital age or nowadays how our information and data is secure. We will see today in this topic. So व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी? क्रिप्टोग्राफी का ये डेफिनेशन क्या है कि द प्रैक्टिस एंड स्टडी ऑफ टेक्निक फॉर सिक्योरिंग कम्युनिकेशन एंड डाटा। सो क्रिप्टोग्राफी का डेफिनेशन ये कहता है कि हमारे जो डाटा और इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे सिक्योर रहते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब इस क्रिप्टोग्राफी का इम्पोर्टेंस ये है कि इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखे और उसको प्रोटेक्ट करे। और क्रिप्टोग्राफी टाइम के साथ चेंजेस होता जा रहा है और इसकी इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्रिप्टोग्राफी इसका पर्पज़ है हमारे इंफॉर्मेशन और डाटा को प्रोटेक्ट करे और उसके साथ साथ हमारे इंफॉर्मेशन को एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी दे, इंटीग्रिटी दे और ऑथेंटिसिटी दे। और इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में भी हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। ऑल अबाउट क्रिप्टोग्राफी वी विल सी इन दिस लेक्चर। सो these are the evolution of cryptography, but now we are present, we are in the age of quantum cryptography, and you will search in Google and see brief discussion about the evolution of cryptography. So we will move forward. Types of cryptography. How many types of cryptographies? Cryptographies are three types, that is symmetric key cryptography, asymmetric key cryptography, and a hash function. So what is symmetric key cryptography? In symmetric key cryptography we will discuss that only single secret key, yani there are two key, that is private key and public key. प्राइवेट की इज नॉट एक्सेसिबल फॉर एवरीवन, यानी कि इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर पाता है, और पब्लिक की जिसको हम एक्सेस कर पाएंगे। तो ये जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि हम एक सीक्रेट की यानी एक ही सिंगल की इधर प्राइवेट हो और पब्लिक हो, ज़्यादातर हम पब्लिक की यूज करते हैं, सॉरी जब हम प्राइवेट की यूज करते हैं। अब ये जो एक की को लेकर बहुत एन्क्रिप्शन करेगा और उसके साथ साथ डिक्रिप्शन भी करेगा। उसका कुछ एग्जाम्पल है DES और AES। तो उसके बाद आता है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। इसमें क्या होता है, जो हम इसको पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कह सकते हैं। इसमें दो पेयर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट की का यूज होके उस मैसेज या फिर हमारे डाटा और इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करेगा। और इसका एग्जांपल है RSA और ECC। इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे, ये कुछ शॉर्ट फॉर्म है। और हैश फंक्शन क्या है ना, इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन यह है कि कन्वर्ट्स वेरिएबल साइज इनटू ए फिक्स साइज हैश फंक्शन, यानी कि जो कुछ भी मैसेज या फिर हमारा एनक्रिप्ट होके जो कुछ भी कोड बना होगा उस कोड को एक फिक्स साइज यानी हैश फंक्शन के द्वारा हम एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करके उस मैसेज को सेंड करते हैं। और ये प्रोटेक्टेड होता है और ये हमारा इंफॉर्मेशन और डाटा प्रोटेक्टेड रहता है इसमें। एग्जाम्पल के तौर पे SHA-256 वी विल डिस्कस ऑल अबाउट इट इन फॉरवर्ड। सो
सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, तो ये कैसे काम करता है? इसमें एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, जो कि दोनों ही एक ही सेम सीक्रेट की का उपयोग करते हैं। और इसमें की का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये कहाँ पर यूज़ होता है? हम हमारे कम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशन को सिक्योर रखने के लिए सिमेंटिक की क्रिप्टोग्राफी यूज होता है, और हमारे फाइल को एनक्रिप्ट करने के लिए भी यूज़ होता है। इसको हम आगे ग्राफिकली हम समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। फिर आता है हमारा असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। इसमें मैंने जैसे बोला कि पब्लिक और प्राइवेट की दोनों यूज होता है, और इसमें की डिस्ट्रीब्यूशन का फ़ायदा होता है। और यहाँ पे जो ये अप्लाई कहाँ पे होता है असिमेट्रिक की? हम जैसे डिजिटल सिग्नेचर में ये यूज होता है, और हमारा की यानी कि पासवर्ड, या फिर हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि एनक्रिप्ट हो रहा है और कि डिक्रिप्ट हो रहा है, उसको सिक्योर कैसे रहे, इसीलिए हम एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी करते हैं। क्रिप्टोग्राफी तो हमारे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो डाटा और इन्फॉर्मेशन रहता है उसको सिक्योर करता है। तो सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन ये क्या है, पूरा डिटेल्स में देखते हैं इसको। इसमें लिखा गया है इधर जैसे प्राइवेट की एन्क्रिप्शन, यानी कि हम उसमें सिमेट्रिक की भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक सिंगल की एनक्रिप्ट होता है, और ऑन द बेस ऑफ सीक्रेट की बेस से एक सिंगल की को हम एनक्रिप्ट करते हैं। अब ये कहाँ पर कब काम आता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। द सेंडिंग पार्टी यूजेस द सीक्रेट की एज पार्ट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन टू एनक्रिप्ट प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। यानी इसको हम ग्राफिकली देखेंगे, समझाएंगे। और इसमें क्या होता है ना कि जो पार्टी यानी जो सेंडर रहता है, अगर वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सेंड करती है, तो एग्जाम्पल तौर के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर रोहन ने मोहन को मैसेज किया कि हाय मोहन, तो यहाँ पर क्या हुआ, रोहन एक सेंडर है, मोहन एक रिसीवर है। तो ये रोहन है, ये मोहन है। तो ये रोहन ने जब मैसेज किया हेलो मोहन, तब वो जो मैसेज हेलो मोहन वो पहले कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन को फॉलो करेगा, और उसके बाद वो एक प्लेन टेक्स्ट को वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा। और द रिकवरी पार्टी यूजेस द सेम सीक्रेट की टू डिक्रिप्ट द साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट। अब जो साइफर टेक्स्ट था, रोहन ने प्राइवेट की को यूज किया है, तब वो जो रिसीवर मोहन क्या करेगा, उसी प्राइवेट की को यूज करके वो साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। इसको हम ग्राफिकली देखते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है, आप RSA-R64 एल्गोरिथम लगता है इसमें, आप देख लेना गूगल में से इसको सर्च करके। लेकिन आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट आए तो एग्जाम्पल ये दे सकते हैं कि RSA-RC4 एल्गोरिथम। अगर एक मैसेज को हम किसी रिसीवर तक पहुंचाने के लिए जब हम मैसेज करते हैं, तो वो कुछ इन 5 मेजर तरीके से गुजरता है। पहले क्या रहता है, हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट रहता है। अब इस टेक्स्ट को हम जब उसको टाइपिंग करते हैं, तो इसके अंदर एक प्लेन टेक्स्ट में कुछ मैसेज राइट होता है। तब क्या होता है ना कि जब इसको हम सेंड करेंगे, ये एक एल्गोरिथम क्रिएट करेगा, जिसको हम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू से कंडक्ट किया जाता है। अब जो मैसेज वो क्रिएट हुआ है, वो सीक्रेट की के थ्रू से वो एनक्रिप्ट होगा, और फिर वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा। और फिर वो जो साइफर टेक्स्ट जो था,
वो क्या होगा, रिसीवर के द्वारा उसी सेम की यानी सीक्रेट की, दैट इज़ नथिंग बट प्राइवेट की और पब्लिक की, उसी की के मदद से वो उसको डिक्रिप्ट करेगा और वो एल्गोरिदम उसके अंदर ही अंदर ये इंटरनल प्रोसेस होगा, फिर वो रिसीवर को ये मैसेज शो हो जाएगा। तो ये कुछ 5 मेजर पार्ट्स था, जैसे कि पहले फर्स्ट है हमारा प्लेन टेक्स्ट, सेकेंड है सीक्रेट की, थर्ड है हमारा साइफर टेस्ट और लास्ट वन इज डिक्रिप्शन एल्गोरिदम। ये कुछ ग्राफिकली है। इसमें देखो जो प्लेन टेक्स्ट था, प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट था, वो पहले क्या हुआ उसमें हमने कुछ लिखा तो वो एक यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। फिर वो अगर वो प्लेन टेक्स्ट अगर हम रिसीवर यानी को भेजते हैं या फिर कुछ प्लेन टेक्स्ट को हम डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, तब क्या होता है, उस प्लेन टेक्स्ट को पहले एनक्रिप्ट होगा। फिर एनक्रिप्ट किसके जरिए से होगा, थ्रू द हेल्प ऑफ सीक्रेट की। अब फिर उसके बाद एक लॉक लगेगा। फिर रिसीवर ने क्या करेगा, उसके पास अगर ये जो मैसेज जाते वक्त ना, तब क्या होगा, तब ये डिक्रिप्ट होगा विद द हेल्प ऑफ सेम सीक्रेट की, तब वो मैसेज को रीड कर पाएगा। इस प्रोसेस में क्रिप्टोग्राफी ये प्ले रोल करता है कि हमारा मैसेज और इंफॉर्मेशन और डाटा कैसे सिक्योर रहता है। तो दिस इज नथिंग बट सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी और असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के बारे में भी हम ग्राफिकली देखेंगे। अब ये है हमारा पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। दिस इज नथिंग बट ए असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो हियर here what happened, the someone is here, that is sender, and someone is receiver. Okay, so first when suppose someone is Rohan and someone is Rohan and another is Mohan. So whenever Rohan send a message to Mohan, that's time what happened in public key or asymmetric key, the message will first encrypt through the help of public key. ओके, थ्रू द हेल्प ऑफ पब्लिक की पहले जो मैसेज वो एनक्रिप्ट होगा, फिर वो एक साइफर टेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लेन टेस्ट में, इसमें साइफर टेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उस साइफर टेस्ट को एक्सेस करने के लिए यानी जो सम्मान होता है यानी कि मोहन क्या करेगा, अभी उसी जो साइफर टेस्ट हुआ है उसको रोहन की प्राइवेट की हेल्प से उसको एक्सेस करेगा, तब जाके वो उसके पास वो मैसेज आ जाएगा। यानी रोहन की जो मैसेज था, रोहन ने पहले उसको पब्लिक किया था, इसीलिए मोहन ने वो एक्सेस कर पाया। अगर वो प्राइवेट होता तो ये मोहन भी सेम की से ही एक्सेस कर पाता, लेकिन as per it is public key, so Mohan needs Rohan private key so that it will decrypt and Rohan can easily see the message. So this is a process of public key cryptography where that is nothing but asymmetric key cryptography. दिस इज़ द थ्योरी ऑफ असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। अब पढ़ लेना इसको। असिमेट्रिक की encryption in public key encryption, two mathematical related key are used. One to encrypt the message and the other is decrypt it. These two keys combine to form key pair. Asymmetric key encryption provides both data encryption and validation of the communicating parties identities, and it is considered more secure than symmetric key encryption, but it computationally slower.
where we will see that in private key encryption there is 5 major steps, but in this public key encryption there is 6 major steps to be achieved. That is a plain text, and second one is public private keys, and third one is cipher test, fourth one is decrypt algorithm. So you will read it, you can see how it's work. Whenever you study about it, you will know itself about what is public and private key, actually how they are working in. Now we will see what is hash function in cryptography and how it will works. Okay, so what is a hash function? Hash function is nothing but we will see hash function in our keyboard or in our mobile phone. Okay, that is also a, this is, you can say that it is hash. ओके, whenever we tag someone तो हैशटैग ऐसे बोलते हैं, तो नथिंग बट दैट इज इट्स लाइक हैश फंक्शन. तो व्हाट आर द इसका पर्पज क्या है क्रिप्टोग्राफी में? क्रिप्टोग्राफी में ये डाटा को इंश्योर करता है कि तुम इंटीग्रेटेड बनो. The cyber security has 3 main features, that is availability, integrity and confidentiality. Integrity means अगर हमारे पास अगर कुछ भी एक मेरा जो एटीएम कार्ड है, सपोज आपके पास में आपका एटीएम कार्ड है और आप खुद वो एटीएम कार्ड का पिन यूज करते हैं, क्योंकि वो पिन किसी दूसरे को पता ही नहीं है, तो इसीलिए वो हमारे डाटा को इतना इंश्योर करता है कि उसकी डाटा सिर्फ हम खुद ही जान सकते हैं, यानी इतना प्राइवेसी और इतना प्रोटेक्ट करता है. सो प्रॉपर्टीज क्या है हैश फंक्शन का? ये डिटर्मिनिस्टिक्स है, इसका फिक्स साइज आउटपुट रहता है, ये कॉलिजन रेजिस्टेंस करता है, और ये एप्लीकेशन कब होता है? जब हम डिजिटल सिग्नेचर्स में इसका यूज़ करते हैं और हम एक पासवर्ड क्रिएट करते हैं और पासवर्ड स्टोरेज क्रिएट करते हैं, तब इसका हैश फंक्शन का यूज़ होता है. तो ये कैसे काम करता है, हाउ एक्चुअली इट वर्क्स, आई विल सी यू. सपोज हियर इज आवर मैसेज and here is our message. So this message will be first converted into so many block. This is block 1, block 2, block 3, and this block, data block, what it will do, it all are combine and perform a mathematical operation. Then our hash value will be generated. So first our message is turns or divided into so many data blocks, then it will do a specific mathematical operation, or we can say that it's have hash function to do mathematical operation, then it will give us a hash value. Now this is a simple way to define the working of hash function. So this is here is an example of hashing. You can read it and you will understand easily it. Here are the types of hashing in cyber securities. We will use the mathematical algorithm. What are the algorithm of performance during the hashing function or hashing in cybersecurity? First one is MD5, second one SHAI,
और ये थर्ड वन है SSH2, SSH2, CRC32। इसका हम यूज करते हैं हम जब हाश फंक्शन को यूज करके हम जब एक मैसेज को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करते हैं। अब क्रिप्टोग्राफी हमारे जो इंफॉर्मेशन और डाटा को कम्युनिकेशन में बहुत सिक्योर रखता है। और क्रिप्टोग्राफी इज़ ए इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप किसी भी एग्ज़ाम में इसको पा सकते हैं। इसका क्वेश्चन आता है, आप इसको ब्रीफली पढ़ लेना एक बार, आप समझ जाएंगे इजीली। And I will share this PDF below description and you will see it. Okay, have a nice day. We will meet soon. I will provide so many lectures about computer science.